माली साल का बाकायदा आगाज, अरबों रुपए के नए टैक्स नाफिज हो गए। बजट 2025-26 के तहत 312 अरब रुपए के टैक्स आयद। एफबीआर के 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदाम भी लागू। म्यूचुअल फंड सरमायाकारी पर टैक्स 25% से बढ़ाकर 29% कर दिया गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स नाफिज। ई कॉमर्स ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए एफबीआर रजिस्ट्रेशन लाजमी। एफबीआर को शनाख्ती कार्ड नंबर से कारोबारी ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सिर्फ सादा बैंक अकाउंट ही रख सकेंगे। बैंक अकाउंट से महदूद रकम निकालने की इजाजत होगी। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड न होने वाले बड़े दुकानदारों के खिलाफ एक्शन होगा। नए माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत और गाड़ियों पर 2.50 रुपए क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद। हाइब्रिड गाड़ियों के पुर्जों पर 4% ड्यूटी लगेगी। ज़राई ट्रैक्टर्स पर 15% कस्टम ड्यूटी नाफिज। आंखों की अद्वियात, आई ड्रॉप्स और ग्लूकोज पर 10% कस्टम ड्यूटी लगाई गई। फ्यूल प्राइस हाई होने पर शहरियों का पारा भी हाई। कहते हैं आलमी मंडी में ईंधन की कीमतें कम हैं और पाकिस्तान में ज्यादा। महंगाई के बाइस जिंदगी का पहिया चलाना बहुत मुश्किल हो चुका। हालिया इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अशिया जरूरिया की कीमतें और किराए भी बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही सफर भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट रूट्स पर 50 रुपए का इजाफा। मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, कोटली के मुसाफिरों को 300 रुपए तक इजाफी अदा करना होंगे। लाहौर से सियालकोट का किराया 700 से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया। लाहौर से कोटली जाने वाले अब 2300 रुपया अदा करेंगे। ईंधन की कीमत बढ़ चुकी, किराया बढ़ाना मजबूरी है, ट्रांसपोर्टर्स का मौकिफ। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सकी। 24 कैरात सोना 6,600 रुपए तोला महंगा। नई कीमत 3,56,800 रुपए तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 5,658 रुपए इजाफे से 3,05,898 रुपए पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी ऑन्स सोना $66 बढ़कर $3,348 हो गया। पोजीशन को ऐवान में तूफान बदतमीजी बर्पा करना महंगा पड़ने लगा। 26 मुअत्तल अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की वजारत कानून से मुशावरत जारी। स्पीकर ऑफिस का चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए जाने वाले फैसले की नज़ीर पर काम शुरू कर दिया। असेंबली राय के मुताबिक स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं अरकान को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर मौजूद है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 138 पाकपतन से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की इलेक्शन पिटीशन मंजूर कर ली। नून लीग के कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के इलेक्शन पिटीशन पर एतराज़ात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात पर फ्रीकैन को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NA 138 पाकपतन से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राव उमर हाशिम ने अहमद रजा मानिका की कामयाबी को चैलेंज किया।